अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फूड सीक्रेट। आज की रेसिपी बहुत यूनिक और मज़ेदार है। हम आज बना रहे हैं पतीसा यानी कि सोन पापड़ी, जिसे हम बहुत ही आसानी के साथ तैयार करेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इंशाल्लाह जब आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप इस रेसिपी को पहली बार में ही परफेक्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम एक पैन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। अब हम इसमें घी तो जो है थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने 2 टीस्पून बेसन ऐड करना है। जो बेसन है वो पतीसे का फ्लेवर, उसका जो जायका है उसमें बढ़ाने में मदद देता है। इसको हम चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। बेसन को चंद सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। और अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका जो कलर है यानी कि जो उसका रंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो बुनाई करना ज़रूरी है, क्योंकि बुनाई के बगैर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपने इसकी बुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी बुनाई हो गई है, यानी कि कच्ची है कि पक्की है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब आपका बेसन और आपका मैदा जो आपने डाला है वो बरबरा सा हो जाए, यानी कि ड्राई हो जाए और इसकी छोटे छोटे से पीस बन जाए और बुनाई की ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाए, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसकी बुनाई हो गई है। मैदा और बेसन की बुनाई हो गई है। इसकी निशानी क्या है आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको छाने बगैर हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए, अब हम एक बड़ी सी ट्रे लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे जिससे हम आटा छानते हैं। अब हमने जो मैदा और बेसन तैयार किया इसमें वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। इसको छानने से हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी, क्योंकि सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाएगा और मिक्सी करने में आसानी होगी हमें। देखिए ऐसे सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाएगा। अब हम पैन में 2 कप चीनी लेंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया था तो इस हिसाब से 2 कप चीनी ली है। आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा, हमें यहाँ मेजरमेंट सही रखनी है। अगर मेजरमेंट सही ना हुई तो चाशनी ख़राब भी हो सकती है। यहाँ पर आपने एक बहुत ही अहम बात का ख्याल रखना है कि चाशनी हमेशा लो फ्लेम पर हम बनाते हैं, कभी भी हाई फ्लेम पर आपने चाशनी नहीं बनानी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो हमारा कलर तो जल्दी हमारा चेंज हो जाएगा चाशनी का, बट चाशनी जो है वो बहुत जल्दी जल भी जाएगी नीचे से। तब इस फॉर्म में आकर हमने 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो टाटरी भी डाल सकते हैं। ये चीनी के क्रिस्टल नहीं बनने देती। चाशनी तैयार हो गई है। अब हम 1 कप में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें चाशनी की चंद ड्रॉप डालेंगे। अगर चाशनी पानी में फैल जाए तो इसका मतलब है कि इसे थोड़ा और पकाएंगे। तो देखिए बिल्कुल गेंद बन गई, इसका मतलब है कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। यह मैंने पहले से एक परात ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अब हम इसमें चाशनी को डालेंगे। अब हम इसको ठंडा करेंगे।
हम थोड़ा थोड़ा सा उठाकर इसकी साइज चेंज करते जाएंगे ताकि इस कंसिस्टेंसी में आ जाए जो हमें चाहिए। ये काम हमने बहुत तेज़ी से करना है, इसे जमने नहीं देना। अगर ये जम गई तो हमारा पिस्ता ख़राब हो जाएगा। आप देखें जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब आपने मेरे तमाम से टिप्स को फॉलो करना है। ये काम आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब इसको खींचते जाएंगे तो ये ठंडा होता जाएगा और दूसरा इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल शाइनी करेंगे। जब तक ये शाइनी ना हो जाए हम इसको स्ट्रेचिंग देते जाएंगे, यानी इसी तरह खींचते रहेंगे। देखिए इस तरीके से इसे खींचते रहेंगे। ये बहुत गर्म है, मुझसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है मगर मैं कर रही हूँ। अगर ये गर्म ना हुआ ठंडा हो गया तो फिर हमारा पतीसा नहीं बनेगा। तो गरम गरम ही आपने जल्दी 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 आपने करना है। देखिए इस तरह स्ट्रेचिंग देते जाना है इसको। अब हम किसी भी परात या ट्रे में इसको रिंग शेप में रख देंगे। अब मैदा और बेसन को इसमें यूं डालते जाना है और स्ट्रेच करते जाएंगे। जब देखेंगे रिंग बड़ी हो गई है तो इसको फिर एयर शेप दे दें और फिर स्ट्रेचिंग देते जाएं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमने इसको टूटने नहीं देना। जितने ज़्यादा बल देंगे हम इसको उतने ही ज़्यादा हमारा पतीसा लच्छेदार बनेगा। देखिए देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लच्छेदार अभी से ही बनना शुरू हो गया, धागेदार बनना शुरू हो गया। हम इसको हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि टूटे ना। जितना हम इसको खींचेंगे इतना ही परफेक्ट ये तैयार होगा। और दूसरा हमने मैदा डालते जाना है जब तक कि अच्छी तरह से इसके लच्छे ना बन जाए। देखिए इस तरीके से हम इसको डालते जाएंगे, खींचते जाएंगे। हल्के हाथों में खींचना है, इस तरह से खींचा। और बार बार मैं आपको कह रही हूँ आपने ये जो रिंग हमने बना था, हम रिंग बनाते हैं इसको अपने तोड़ना नहीं है, अपने हल्के हाथों बस खींचना है। ये जो साइडों पे जो मैं मैदा का और बेसन का मेज़ा है वो बीच में डाल लेंगे। सफाई का भी ख्याल रखते हैं। अब इस तरीके से हम स्ट्रेच करते जाएंगे, इसको खींचते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों खींचते जाएंगे। अब देखिए मेरी जो रिंग जो मैंने बनाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। अब देखें हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे डबल रिंग बन जाएगी। हमने इस तरह ही करते रहना है। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लच्छेदार पतीसा बनके रेडी हो गया। बिल्कुल लच्छेदार धागेदार। ये जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत बन गया। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बाज़ार से परचेज़ किया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें इस तरह थोड़ा सा उठाएंगे इस तरीके से और ऐसे कटोरी में डाल देंगे। मैंने पहले बादाम ऊपर गार्निश कर दिए थे। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखेंगे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।